हेलो, नमस्कार। हम राना रो देख रहल बनी मैच बॉक्स। और आज हमने के आइल बन जा ई देवरिया जिला के देवरहा बाबा के स्थान हटे, जौन की ये स्थान बटे मईल चौराहा से थोड़ा सा अंदर बटे। और ये जहाँ हमने के पहुँचल बनी जा और अभी देवरहा बाबा के स्थान पर चल के देवरहा बाबा के बारे में बातचीत कर ली कि आखिर देवरहा बाबा के रहनी, का रहनी, कैसे रहनी, सब कुछ जानने की कोशिश कर ली। चूँकि देवरहा बाबा भारत के मतलब कुछ गिनल चुनल संत बाने जौना में आवे नहीं, और यहाँ के जाने वाला के संख्या जौन बा वो काफ़ी ज़्यादा बाटे। और ये स्थान पर कई गो प्रधानमंत्री भी आजकल बने। चाहे जैसे सबसे बड़ा नाम अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा नाम आवेला इंदिरा गांधी के, जौन की जा आइल बड़ी। ओकरा अलावा भी कई गो नाम बा, राजीव गांधी तक आइल बड़े। तो हम चल के सब कुछ जाने के देखे के कोशिश करें, प्रयास करें। चलिए अंदर चल जाओ। ये जन जगह बटे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय करा के अपना अंदर में ले बा। और ये जाके देख रेख सब कुछ जौन बाटे वो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत बाटे। कैंपस काफ़ी खूबसूरत बाटे और काफ़ी अच्छा तरीका से एकरा के मेंटेन कइल बा, सजावट कइल बाटे। तो देवरहा बाबा के अंदर जौन बा मचान जौन बा, जौन वहाँ के रहत रहनी, वो तो सब कुछ दिखावे की कोशिश हुई। चलिए अंदर चल जाओ। हाँ, ये अंदर चली अंदर देवरहा बाबा के स्थान में, जहाँ पर वहाँ के मचान बटे और वहाँ के दिखावे के प्रयास हम करतनी। यहाँ के पूरा जीवनी जौन बाटे यहाँ लिखल बाटे, एक बार हम पढ़ के रहुआ सबके सुना देतनी। देवरिया टाइम्स जिला के सबसे बड़ा वेब नेटवर्क बा, ओकरा तरफ से ये लगावल गइल बाटे। पर लिखल गइल बा महर्षि श्री देवरहा बाबा की जीवनी। देवरहा बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ किसी को पता नहीं है। जहाँ तक उनकी सही उम्र के विषय में अलग अलग राय बाटे। आमतौर पर ही सुने में आवेला कि देवरहा बाबा 900 बरिस जीवित रहनी। कुछ लोग कहला कि 250 साल, कुछ लोग 500 बरिस मानेला। मान्यता बा कि हिमालय के में बहुत साल अज्ञात रूप से रह के वहाँ के साधना कैनी। ओकरा बाद बाबा पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित मईल नामक स्थान से लगभग 1 कोस के दूरी पर सरजू के नदी के किनारे एगो मचान पर अपन डेरा डाल देनी, धर्म कर्म करे लगनी। कुछ लोग के इहो मत बा कि देवरिया क्षेत्र में रहला के कारण बाबा के नाम देवरहा बाबा कहल जाला। श्रद्धालु भी माने लें कि बाबा जल पर भी चलत रहले और अपना कोनो भी गंतव्य स्थान पर जाए खातिर वहाँ के कोनो सवारी के इस्तेमाल ना करी, ना ही कभी वहाँ के सवारी से कहीं जात देखल गइल बनी। देवरहा बाबा के आशीर्वाद देवे के तरीका रहे वो काफ़ी निराला रहे। वहाँ के धरती से 12 फीट ऊंचा लकड़ी के मचान पर भक्त के दर्शन देते रहनी और दर्शन के प्रतिदिन विशाल जन समूह उमड़त रहे। बाबा जौन बानी भक्त के बात बिना बतैले मन के बात जान लेतनी और पूरा जीवन वहाँ के अन्य ना खले रहनी। एगो चीज़ मतलब ये कहल जाला कि देवरहा बाबा केवल शहद, दूध और सिरफल के रस के सेवन कर रहनी। और बाबा पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग, हठ योग और खेचरी मुद्रा में पारंगत रहनी। तो देवरहा बाबा के बारे में वहाँ के जीवनी बाटे। यहाँ के जौन तस्वीर बाड़ी सो वो कुछ तस्वीर बा जौन की यहाँ पर लगावल गइल बा। देवरिया टाइम्स जौन बा देवरिया जिला के सबसे बड़ा वेब नेटवर्क है जौन की लगैले बा। अब चली वो मचान हम लोग दिखाए तनी जहाँ बाबा ये भी ऐसा मचान रहे 12 फीट ऊपर जौना पर बाबा रहत रहनी। ऐसा मान्यता बटे कि बाबा ए पर मचान पर रही जे आवे वो नीचे से पैर छुए और बाबा जरा मुड़ी पर अपन पैर रख दी ओकर जीवन जौन बा सफल हो जाओ। ऐसा बाबा आशीर्वाद देते थे, प्रसाद देते थे। जी थोड़ा सा बाबा के बारे में बताई, का जाना तनी। बाबा ईश्वरलीन है। यहाँ कल्प वृक्ष है, बाबा का मचान है। बाबा ईश्वरलीन है। यहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे लोग थे जो संत लोग आते थे, रहने नहीं देते थे। यहाँ के लालच ज़मीनों पे था उन लोगों का। अच्छा।
और ये महाराज जी आए 2006 में, जब से ईंट पत्थर यहाँ से इनकी सुरक्षा में हम लोग भी लगे हैं। तो काफ़ी ध्यान है लोगों का। तो अभी तो पर्यटन मंत्रालय करके अपना अंडर में ले लगा बना है, उधर बहुत बड़ा हॉल बनवाए हैं लोग। अच्छा। करीब 150 पंखा है उसमें। 1000 संत लोग रहते हैं, आते हैं, तो जगह भोज होता है। अच्छा। गुरु पूर्णिमा है 13 जुलाई को। कुछ महान शख्सियत भी आई, जैसे इंदिरा गांधी वगैरह के भी जिक्र आवेला। बाबू आए थे, इंदिरा गांधी जी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। कोई ऐसा नहीं है, राजीव गांधी भी आए थे। ये जो भी आपका विद्यालय बना है, अच्छा, वहाँ हेलीपैड बना था जब इंदिरा जी आई थी उस समय। इंदिरा जी के मरने के बाद अब वहाँ विद्यालय बन गया। अच्छा, यही वो आशीर्वाद दिए तो उनका निशान पंजा है। अच्छा, देवराहा का आशीर्वाद ऐसे देने से हाँ, मतलब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदल गए, पंजा तभी से उनका पहचान बना लिए। हाँ, हम तो छोटे थे, मान लीजिए कि प्रसाद के लालच में हम भी आते थे। अच्छा, हाँ हाँ, अब तो संजोग ये है कि ड्यूटी भी यहाँ लग गया था। हाँ, कि यही ड्यूटी भी कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी जो है लोगों का आना जाना तो है ही। धार्मिक स्थल है, सिद्ध पुरुष थे, अभी भी जो विश्वास से आता है उसका काम होता है। कल्प वृक्ष के क्या कहानी बाबे? और कल्प वृक्ष जो है भारत में 3 जगह है ही है। अच्छा, अब ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ है। अरे एक तो बोध गया में है, यहाँ है। हाँ, एक जगह और है, कहीं विशेष जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, बाबा होने बनी। तोड़ दीजिए, तोड़ के उसी में डाल दीजिए। कल्प वृक्ष हम लोग के दिखा दिए, एक बारे में का एकर कहानी बा, ई हमनी के जाने के कोशिश कर जी। देखी ई जौन कल्प वृक्ष बटे, मोटाई एकर काफ़ी अच्छा खासा बा। ऊपर के जौन टहनी बा इशार टूट गई बा, ये हालांकि बहुत पुरान लागता। अब एकर का कहानी बा, एक बारे में जाने के कोशिश कर ली कि कल्प वृक्ष के कहानी का बा। कल्प वृक्ष है दोनों। अच्छा, ए पर एथी भी लागल बा, फूल भी बा। ए पर फूल भी काफ़ी खूबसूरत ही बाटे। एकर देख लिए तो फूल बा, जूम कइला पर बड़ा छोट छोट लौकता ना, तो देखते हैं कि कल्प वृक्ष पर सफ़ेद सफ़ेद फूल लागल बटे, जो कि देखे में काफ़ी अच्छा लगता। फर भी बाटे, ई फर है कि फूलवे है दे। ये देख ली, उन्हें हेलीपैड रहा उनका और थी बनल बा, विद्यालय बन गई बा। हेनी आगे कुंड वगैरह बुझाता कुछ हवे। देवराहा बाबा के स्थान बटे, बाबा शायद आगे बनी। बाबा से जाने की हम कोशिश करें कि कल्प वृक्ष के कहानी का बा। अभी महाराज जी बानी यहाँ पर, जो उनके स्थान पर बानी। बाबा तनी सर बताती कि बाबा के बारे में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस आश्रम पर आपका नाम से विद्यमान है, वर्तमान में यहाँ सरजू होती थी। बाबा जल में ही रहते थे, जल में ही इनका मंच था। और एक समय ऐसा आया कि सरजू माई इस मंच को कान्हा से अपने जल में कान्हा से प्रवाहित करने लगी, तो बाबा ने कहा माई हटाओगी क्या। सरजू 2 भागों में कान्हा से बंट गई, इस स्थान को टीला सा बना दी। और इसी स्थल पर देवराहा पूज्य श्री महाराज जी दीर्घकाल तक जीवन व्यतीत करने लगे। तथा प्राकट्य का के संदर्भ में लोग बताते हैं कि जब महाराज जी यहाँ पर काफ़ी जनमानस अस्त व्यस्त था, जलाभाव में कान्हा से यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु काफ़ी त्रस्त थे। ऐसे स्थिति में सरजू के तलहटियों में यहाँ के चरवाहों ने पूज्य श्री देवराहा को पाया, और राम जी की इच्छा से चरवाहों ने बाबा को पाया। चरवाहों को, गऊँ को बाबा बड़ा मानते थे। और
करवाओं ने कहा महाराज जी हम लोग की यही दशा रहेगी। तो प्रसाद दिए बाबा और क्या नाम से इसके पश्चात का नाम से बोले बच्चा भाग जाओ। मैल जाते जाते इतनी अनावृष्टि हुई क्या नाम से कि जल का नाम से गाँव में घुस गया। तल तालाब जितने थे क्या नाम से कुआँ पोखरा सभी जलमग्न हो गए। मैल गाँव भी जलमग्न हो गया। इस प्रकार से महाराज जी का ख्याति थोड़ा बढ़ती गई। बाबा के लिए इसी जल में सरजू के तट पर जनता ने मंच बनाया और उसी मंच पर का नाम से श्री महाराज जी समाज को दर्शन देने लगे। और इसी मिट्टी पर सभी देश देशांतर से बगैर जगह श्रद्धालु आने लगे। बिहार के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से लेकर के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, जॉर्ज पंचम, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इंदिरा जी, जवाहर जी, पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, इस प्रकार से सभी हस्तियां शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, गोरखपीठाधीश्वर अवैधनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी, अयोध्या के संत शिरोमणि नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस, काशी के विद्वत परिषद सचुआ बाबा गढ़वा घाट से तथा धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी वगैरह सभी बाबा के चरणों में दर्शन में आते थे। ब्रिजमंडल के काना से संत शिरोमणि श्री सुदामा दास जी महाराज जी तथा जो भी सम्रांत सम्मानित देश देशांतर के संत थे इधर आदि आदि काने हस्तियां बाबा के चरणों में आती थी। महेश जोगी तथा काना से श्री राम शर्मा वगैरह आदि आदि बाबा के चरणों में तथा देश देशांतर के जनता जनार्दन भी बाबा के दर्शन पा करके जो भी जिसकी कामनाएं थी, जिस भावनाएं से लोग आते थे, सबकी कामनाएं पूर्ति होती थी। बाबा के जब वहाँ के शायद समाधि ले रहनी खुद से, तो कब ले रहनी, शरीर कब त्यागले रहनी? 89 में महाराज जी इस स्थल से इलाहाबाद कुंभ में गए। कुंभ से महाराज जी पुनः कान्हा से वृंदावन धाम प्रस्थान किए और वृंदावन में 89 में कान्हा से महाराज जी वहाँ ब्रिजमंडल में पधारे। जमुना किनारे वो मंच बना, उसी मंच पर महाराज जी विराजमान हुए। कुछ काल के पश्चात कान्हा से महाराज जी ने घोषणा किया, बच्चा तुम लोग को इस स्थान पर कुछ काल तक व्यतीत करना होगा। तो बनारस में बाबा का बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ हजारों संत वास करते हैं। तो वहाँ से श्रेष्ठ जो सीनियर संत थे लोग वो दर्शन में गए थे, साथ में हम भी गए थे। महाराज जी ने घोषणा किया बच्चा 1 महीना रहना पड़ेगा। उसी अवध में कान्हा से बाबा कान्हा से समाधि ले लिए। 1990 में समाधि इच्छा शक्ति से अपना समाधि ले लिए महाराज जी। इच्छा शक्ति घोषणा 1 महीना पहले कर दिए थे कि बच्चा मुझे। अच्छा महाराज जी, कल्प वृक्ष के बारे में सुनल जाता है कि शायद देश में 3 जगह वृक्ष के बारे में तो मान लीजिए शास्त्रों में आप लोग सुने ही हैं। लक्ष्मी जी हैं, कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु है, आदि आदि के संदर्भ में महत्व गरिमा द्वापर त्रेता से चला आ रहा है। इस वृक्ष के संदर्भ में इतना ही मुझे ज्ञान है कि महाराज जी के ही काल से वृक्ष यहाँ पर विद्यमान है और बाबा के द्वारा ही यह कान्हा से जायमान है, ऐसा कथन लोगों का है। और कल्प वृक्ष की बड़ी महिमा है। उसके दर्शन से, उसके पर्शन से, उसके अर्चन से, उसके वंदन से, उसके नमन से दिशा दशा बदल जाती है, कामनाओं की पूर्ति होती है तथा राम जी की इच्छा से बाधाओं का दमन होता है। इस प्रकार से श्रद्धा निष्ठा से जो कल्प वृक्ष का अर्चन वंदन करता है उसको उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से कल्प वृक्ष की बड़ी गरिमा है, बड़ा महिमा है। जैसे जिसकी श्रद्धा है, जैसा जिसकी निष्ठा है, उसी प्रकार से उसका लाभ मिलता है। क्योंकि अध्यात्म जो है श्रद्धा का प्रतीक है, निष्ठा का प्रतीक है। या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम, बिना निष्ठा के तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए जितनी इसकी निष्ठा है वैसे ही उसका लाभ मिलता है। बड़ी उसकी गरिमा, बड़ी महिमा है।
महाराज जी वार्षिक कार्यक्रम की अगर बात कर जाओ तो का होला है जा तो महाराज जी के पुण्यतिथि मनत हुई कार्यक्रम महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अभी हाल ही में 24 जून को कान्हा से बाबा की पुण्यतिथि यहाँ मनाई गई। साथ ही बाबा का मूर्ति प्रतिष्ठा दिवस भी मनाया जाता है और बीच में भी भव्य कार्यक्रम कभी काल हरि इच्छा से हो जाता है। तथा गुरु पूर्णिमा तो ये पर्व महान पर्व है, उस पर्व पर अपने आप महान पर्व वही है। उस दिन भी काफ़ी भीड़ होती है। पटना से, दिल्ली से, लखनऊ से दूर दरार के श्रद्धालु जनता लोग आते हैं। इस प्रकार से महाराज जी के पर्व 4-5 साल में मनाए जाते हैं। चलो बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी। तो ये महाराज जी के बारे में जाने की कोशिश करनी जा देरहा बाबा के बारे में जाने की कोशिश करनी जा। महाराज जी रनी है और महाराज जी इतना कुछ बताई नहीं हो तो दर्शन लो। अभी बाकी बचल खुचल अगर कुछ बात हो हम दिखावे के कोशिश करत नहीं। यहाँ बाहर निकलम तो कैंपस जौन बा कैंपस में पोखरी बा, लेकिन बुझा दे पोखरी जौन भी है तो बुरा स्थिति में भी है। शाखा लागल भाई RSS के लोग हो हिजा पोखरा भी बा, हालांकि पोखरा में भी पानी तनको नहीं खे और पूरा वो बेकार अवस्था में बा। हेने पर्यटन विभाग जौन बा वो हॉल भी बनले बा, हॉल अभी बंद बाटे, बैठे के व्यवस्था बाटे। हॉल में अगर कोनो कार्यक्रम होता या रहे के होते सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध बा। लाइट भी देखी ऊपर एकदम लागल बा। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होखे वाला बा। ये अंदर देख ली रुआ कि काफ़ी खूबसूरत एकरा के रूप देवे के कोशिश कर गई बा। तो देवरहा बाबा के स्थान पर आज हम रुआ के घुमैनी हो। हम निकाल नहीं जाए जा आसपास तो भई लगे घूम लहल जाओ, देख लहल जाओ। तो देखिए हमने क्या घूमे नहीं जा, हमने के साथ नहीं जा विद्या चचा, सोनू बाबू और तीनों आदमी के यात्रा लो देवरिया के कुछ प्रयोजन रहा, कुछ जरूरी काम रहा खतियाई आदमी। तो भई लगे बाबा के दर्शन हो जाओ। आज रविवार भी हो तो नहीं जा बाबा के दर्शन कैसा लागल विद्या चा? बहुत बढ़िया, माने जिंदगी तृप्त हो गई। यही से कहा जाए कि कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाए या कहीं मंदिर पर जाए वहाँ शांति मिले, बहुत शांति। अब बाबा के तो मैंने कहानी अद्भुत बा। बिल्कुल हमनी के आवल इसे भी जरूरी लगा है कि हमनी के गाँव में खाली गए नहीं बाबा। हाँ। और दूसरा चीज के हमनियों के यही सरजू जी के तट पर निवास करे नहीं जा। बिल्कुल कैसा रहा सोनू भाई? बहुत अच्छा रहा। माने पहला बार हम भी यहाँ आपके साथ आए और इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए बाबा से कनेक्शन बा। बाबा 1962 में जब हमारा गाँव में 1.25 बरिस के अष्टजाम भई रहे, लगातार चल रहे, तो मैं बाबा भी गए रही। देश दुनिया से बड़ी संत कुली आई रहे, तो मैं बाबा के भी सानिध्य जौन बा, आशीर्वाद जौन बा हमारा गांव के लोग के मिल रहे और बहुत दिन से सुनत रहनी हो। एगो देवरा बाबा के फोटो हम नोएडा में साईं मंदिर में देखले रहनी, तब से इच्छा रहा। बहुत हाली जैसे लगिए से आके मैंने मई चौराहा से आके आदमी गुजर जाता, लेकिन आ ना पाता। आज भइल गया चाहे कुछ हो जाए, दर्शन कर जाए तो दर्शन करनी जा, रहुओ करे नहीं जा। कैसा लागल प्रतिक्रिया जरूर दी और मैच बॉक्स के देखत रही।